हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे हम ह्यूमन बॉडी हैं, हम लोग को न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, और क्या प्लांट को भी न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, इसी बारे में हम लोग देखेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में कितने मोड्स हैं जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो प्लांट में 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। पहला ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें प्लांट खुद से भोजन बनाकर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड पाता है, उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है भोजन के लिए, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो देखते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद से बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता है, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ। ज़्यादातर प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 मोड्स होते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमने देख लिया, हेटेरोट्रॉप्स देखते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, जिसमें प्लांट दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं या लेते हैं, उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस वही है। फोटोसिंथेसिस इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। क्योंकि प्लांट अपना भोजन सुबह ही बनाते हैं, दिन में बनाते हैं, रात को वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि दिन में ही सनलाइट प्रेजेंट रहता है, इसलिए कहते हैं दिन में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है प्लांट को भोजन बनाने के लिए। वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो वाटर को वो लोग मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग एटमॉस्फेयर एयर से लेते हैं फॉर मेकिंग फूड। जो प्लांट का लीफ है वो फूड फैक्ट्री रहता है प्लांट के लिए, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल वहीं पे जाते हैं। तो देखेंगे लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स का कलर हरा होता है। देखते हैं लीव्स ज़्यादातर हरे होते हैं, पत्ते ज़्यादातर हरे होते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। लीव्स जो हरे रंग का होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। During photosynthesis, chlorophyll containing cell of the leaf in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करेगा, और प्लांट वाटर सॉइल से लेता है, मिट्टी से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एयर से लेते हैं और बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सांस लेते वक्त। चलिए देखते हैं सेक्शन ऑफ द लीव्स। एक गॉड सेल है जो प्लांट के लीफ को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमेटा जो छोटे मैंने बोला छिद्र होते हैं प्लांट के ऊपर, पोर्स होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। क्लोरोफिल जो पत्ते का हरा रंग रहता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है। मैंने बोला कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन के थ्रू अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलता है। एल्गी, स्लिमी, ये सब ग्रीन प्लांट के एग्जाम्पल हैं। एल्गी, स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स। आप लोग तालाब में देखते हैं छोटे हरे कलर के प्लांट उगते हैं, उसे हम लोग एल्गी कहते हैं। एल्गी आर आल्सो ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी का कलर हरा रहता है क्योंकि उसके पास भी क्लोरोफिल रहता है। मैंने बताया ना, जिस पत्ते में क्लोरोफिल रहेगा उसका कलर हरा रहेगा, और जिस पत्ते में क्लोरोफिल नहीं रहेगा उसका कलर हरा नहीं रहेगा।
सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या बनाता है? प्लांट सिंथेसिस मोर देन जस्ट कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है, बट थ्रू फोटोसिंथेसिस दे आल्सो क्रिएट प्रोटीन एंड फैट्स। फोटोसिंथेसिस के समय कार्बोहाइड्रेट के साथ वो लोग प्लांट प्रोटीन और फैट्स भी बनाता है। प्लांट नीड्स नाइट्रोजन टू synthesize protein and fat which is important for the growth of the plant। प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन और फैट बनाने के लिए, जो उस प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दे एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, इसलिए वो लोग जो प्लांट है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर एयर से ले नहीं सकता है, तो वो जो नाइट्रोजन है वो सॉइल से, मिट्टी से लेता है। अदर्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मैंने बोला ना कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो जो देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे यूज हेटरोट्रॉपिक मोड। जिस पत्ते का कलर हरा नहीं होता, जो क्लोरोफिल कंटेंट नहीं किए रहते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक मोड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल कुसकुत्ता, अमरबेल भी इसको कहते हैं, कुसकुत्ता भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। कुसकुत्ता एक ऐसा प्लांट है जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा रहता है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा रहेगा, वहाँ से अपना भोजन ऑब्जर्व करेगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा रहता है उसे होस्ट कहते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मोड के अलावा एक इंसेक्टिओरस प्लांट होता है, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिओरस प्लांट। जो इंसेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को खाकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम इंसेक्टिओरस प्लांट कहते हैं। वो अपने देखेंगे उसमें एक वो रहेगा, जो प्लांट का पत्ती है वो ओपन रहेगा, जब उसमें इंसेक्ट आ जाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। एग्जाम्पल में है जैसे पिक्चर। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग एंड एब्जॉर्बिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सेप्रोट्रॉप्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन डिकम्पोजिंग एंड एब्जॉर्बिंग डेड मटेरियल से प्राप्त करता है। सेप्रोट्रॉप्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेता है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया मशरूम जो मार्केट में मिलता है, वो न्यूट्रिशन सड़े गले पदार्थ से लेता है। दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगी कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, उसे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, मोड्स कहते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ में रहते हैं, अपना घर शेयर करते हैं, अपना भोजन शेयर करते हैं, इस रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया फंगस। सम फंगस लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। द प्लांट प्रोवाइड nutrient to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrient in the organism is called lichen। तो कुछ ऐसे फंगस हैं जो प्लांट्स के रूट के नीचे रहते हैं, और प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट, और रिटर्न में जो फंगस है वो वाटर प्रोवाइड करता है और कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो कुछ ऐसे फंगस रहते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं, और वो प्लांट उनको फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है रहने के लिए, और जो फंगस है वो प्लांट को वाटर और सब कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। हाउ न्यूट्रिएंट आर
replenished in the soil. Nutrients in the soil are replenished by adding fertilization and manners. This method help to restore essential nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. न्यूट्रिशन सॉइल को फर्टिलाइजर्स और मैनर्स के द्वारा मिलता है. जब हम फर्टिलाइजर्स और मैनर्स मिट्टी में ऐड करते हैं तो मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता है. जैसे एग्जांपल में ले फॉस्फोरस और पोटेशियम. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो उसमें 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. पहला ऑटोट्रॉफ्स जिसमें प्लांट अपना भोजन स्वयं से बनाकर खाते हैं, और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स जिसमें प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए. और प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर H2O, एक कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है, इसके यूज़ से और सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग सांस ले रिस्पिरेशन के समय करते हैं. अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे. तो जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. जो ग्रीन जिस प्लांट के पत्ते का कलर ग्रीन होता है, जब पत्ते का कलर ग्रीन होगा तो उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. पत्ते पे जो छोटे छिद्र रहते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं. पत्ते का जो ग्रीन कलर रहता है वो सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है. अगर पत्ते का कलर ग्रीन नहीं है तो उसको हम लोग क्लोरोफिल नहीं कहेंगे. जो स्टोमेटा है वो रॉ मटेरियल और न्यूट्रिएंट को अपने अंदर कैप्चर करता है. स्टोमेटा के थ्रू ही हम लोग एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं. और ये रहा लीफ का सेक्शन, छोटा सा सेक्शन, गॉड सेल, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट की लीफ को प्रोटेक्ट करता है. स्टोमेटा जो लीफ के ऊपर छोटे छिद्र रहते हैं, पत्ते का हरा कलर जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. एल्गी देखते हैं हम लोग तालाब में, देखते हैं हरे कलर का छोटा पौधा रहता है जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं. वो भी ग्रीन कलर का रहता है तो उसे हम लोग क्लोरोफिल कहेंगे. तो वो भी अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, क्योंकि जो पत्ता हरा कलर कंटेन किया है वो अपना भोजन स्वयं से बनाएगा. जो हरा कलर कंटेन नहीं किया है वो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा. वो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा. प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा बहुत और चीज़ बनाते हैं, जैसे प्रोटीन एंड फैट्स. और ये फैट और प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो प्लांट डायरेक्टली सॉइल मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इसलिए ये इसे एटमॉस्फेयर से लेता है. ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए ये मिट्टी से लेता है. जैसे मैंने आपको बताया प्लांट में बहुत सारे अदर मोड्स भी होते हैं. जैसे हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड, जिसमें प्लांट दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कुत्ता. और ऑटोट्रॉफ्स में जैसे आप लोग लिख सकते हैं नीम का पेड़, आम का पेड़, कुछ किसी भी प्लांट को जो जैसे प्लांट का पत्ती हरे कलर का है उस प्लांट को आप ऑटोट्रॉपिक मोड में लिख सकते हैं. और हेटेरोट्रॉपिक मोड में कुत्ता जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ा रहता है और अपना भोजन वहाँ से दूसरे उस प्लांट से लेता है. जिस प्लांट के ऊपर चढ़ा रहता है उसे होस्ट कहते हैं. इंसेक्टिवोरस, कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उसे हम लोग इंसेक्टिवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल में हो गया जैसे पिक्चर. कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से लेते हैं, जिसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं. एग्जाम्पल में हो गया जैसे मशरूम. कुछ ऐसे फंगस या ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं और अपना घर और न्यूट्रिशन दोनों शेयर करते हैं, जिस रिलेशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं. और कुछ ऐसे एग्जाम्पल में हो गया फंगस. कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं और प्लांट उस फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. रिटर्न में फंगस प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं लिचेंस. सॉइल में न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ये फर्टिलाइज़र और मैनर्स को ऐड करने से सॉइल में न्यूट्रिशन मिलता है जो ज़रूरी रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को रिस्टोर करने के लिए। थैंक यू। चलिए पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।